हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। आईपीओस के लिए ये वीक काफी पैक्ड है। सितंबर के पहले ही हफ्ते में 2 आईपीओस लॉन्च हो चुके हैं और ईएमएस लिमिटेड इस हफ्ते का तीसरा आईपीओ है। ईएमएस वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वीडियो के थ्रू हम एज यूजुअल आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 8 सितंबर को और 12 सितंबर को एंड होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 321.24 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है वर्थ 146.24 करोड़ और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है 175 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹200 to 211 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 15 सितंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 21 सितंबर की। खंबाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फंड करना और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस की फंडिंग। हर बार की तरह इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करेंगे। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2012 में और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ईएमएस वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज करती है। इनकी सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड allied वर्क्स एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट एंड वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड बॉडीज। कंपनी की इन हाउस सिविल कंस्ट्रक्शन टीम है जिसमें 57 स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। कंपनी ISO 9001-2015 सर्टिफाइड है और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी कोलैबोरेट करती है टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। यह एंटिसिपेटेड है कि 2050 तक इंडिया में पानी की डिमांड 1450 क्यूबिक किलोमीटर्स तक पहुंच जाएगी। इसमें से एग्रीकल्चर में 75%, ड्रिंकिंग वाटर में अबाउट 7%, इंडस्ट्रीज में अराउंड 4% और एनर्जी जनरेशन में अबाउट 9% पानी यूज होगा। लेकिन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट रूरल वाटर नीड से ज्यादा होगी। पानी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे बोथ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स में एफिशिएंसी बढ़ाना और वाटर लॉस कंट्रोल करने के लिए ओपन कैनाल सिस्टम से पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में ट्रांजिशन करना। ऐसे इनिशिएटिव्स ईएमएस जैसी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। Revenue from operations was reported at 538.16 crore rupees in FY23 against 359.85 crore rupees in FY22 and 330.70 crore rupees in FY21, up by 49.55% in 1 year and 62.73% in 2 years. EBITDA amounted to 148.99 crore rupees in FY23 against 112.51 crore rupees in FY22 and 98.89 crore rupees in FY21, up by 32.42% in 1 year and 50.66% in 2 years. PAT was marked at 108.81 crore rupees in FY23 against 79.04 crore rupees in FY22 and 71.95 crore rupees in FY21, up by 37.66% in 1 year and 51.23% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 638.71 crore rupees against 502.55 crore rupees in FY22 and 378.31 crore rupees in FY21, up by 27.09% in 1 year and 68.83% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 47 crore rupees against 11.75 crore rupees in FY22 and FY21, up by 300% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 148.77 crore rupees against 121.43 crore rupees in FY22 and 76.23 crore rupees in FY21, up by 22.52% in 1 year and 95.16% in 2 years. हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होती ही हैं। इस सेक्शन में हम पहले कंपनी की स्ट्रेंथ्स पर फोकस करेंगे। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि इनके पास खुद की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन टीम है। कंपनी ने कम से कम 67 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। कंपनी WWSP की कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज यूज करती है। इनके प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक फंड करता है और ऑर्डर बुक रोबस्ट है। इनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है और एसेट लाइट भी है और मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है।
रिस्क की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 100% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। कंपनी ने पास में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं और 2 गवर्नमेंट बॉडीज ने इसे ब्लैकलिस्ट भी किया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई बजट में रिडक्शन हुआ तो ये कंपनी को अफेक्ट करेगा। सिवियर कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कंपनी को इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी काफी हाई है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में।